नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिदिन पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने पूजा मंदिर में किस प्रकार की मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार ये बिल्कुल गलत माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि वह कौन सी प्रतिमाएं हैं। दोस्तों, घर के मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा हम सभी रखकर पूजा करते हैं और यह हमारे सनातन धर्म से ही ऐसा चला आ रहा है। घर बनाते समय ही देवी देवताओं के लिए एक अलग सा स्थान बनाया जाता है। दोस्तों, आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन देवता के लिए सभी अपना स्थान बनाते हैं। लेकिन कभी कभी हम अज्ञानतावश या फिर आस्था के भाव में आकर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियां जिन्हें हम अपने घर में रख लेते हैं तो हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है और आए दिन कलह कलेश होता रहता है। तो सबसे पहले हम आपको मूर्तियों के बारे में ही बताएंगे। दोस्तों, वास्तु के अनुसार भगवान भैरवनाथ की मूर्ति हमें घर पे कभी भी नहीं रखना चाहिए और वहीं पर भगवान शिव के तांडव रूप की प्रतिमा भी हमें अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए। इन दोनों मूर्तियों को रखने से घर में कलह कलेश बढ़ता है, परिवार में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव बना रहता है। दोस्तों, वैसे तो ये भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की प्रतिमाएं हम अपने घर पे ना रखें। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो घर में पूजा करने के लिए शिवलिंग होगा वह अंगूठे से बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वहीं पर यदि आप काले पत्थर का या पारद का शिवलिंग रख रहे हैं तो वो गृहस्थ वालों के लिए शुभ बताया जाता है। तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें जब भी आप शिवलिंग का चुनाव करें। दोस्तों, माँ दुर्गा की महिषासुर वध की तस्वीर भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, जिसमें माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर रही हैं और सिंह अपना मुख फाड़कर दहाड़ रहा है। ऐसी प्रतिमा आप अपने घर में ना रखें। इससे हमारे घर में अशांति का वास होता है और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। दोस्तों, वहीं पर आपको ध्यान देना चाहिए कि महाभारत से जुड़ी कोई भी प्रतिमा आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का संवाद ही क्यों ना हो। इस बात का ध्यान अवश्य दें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कि हम अपने घर में किस प्रकार की प्रतिमाएं रखें और पूजा करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको पूजा में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बिना दीपक के हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। और दोस्तों, आप जब भी अपने दिन की शुरुआत करें तो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य को अर्घ देने के बाद ही अपने दिन की शुरुआत करें। सूर्य आराधना से ही हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। सूर्य हमारी आत्मा का कारक माना जाता है और सूर्य पंच देवताओं में एक देवता माने जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित हैं। तो इसलिए सूर्य को हमेशा अर्घ देने के बाद ही आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, या फिर आप सूर्य के मंत्रों का भी स्मरण करते रहें। इस तरह से आप दिन की शुरुआत करें। और जब भी आप अपने पूजा मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले दाहिना पैर रखकर आपको पूजा घर में प्रवेश करना चाहिए और पूजा से पहले सर्वप्रथम देवताओं को प्रणाम करें, सभी देवताओं को नमस्कार करें। उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करते हुए पूजा की शुरुआत करना चाहिए। दोस्तों, इन सब छोटी छोटी बातों से हमारा ध्यान पूजा में एकाग्र होता है और हमारी पूजा सफल होती है। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी चमड़े से बनी कोई भी वस्तु आपको नहीं रखना चाहिए। जैसे आपका बेल्ट और आपका पर्स हमेशा बाहर ही रखना चाहिए। पूजा मंदिर में इसे पहनकर आपको नहीं जाना है, इस बात का हमेशा ध्यान दें। और पूजा के मंदिर में आपको अपने पूर्वजों की फोटो भी नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी हम लोग आस्था के कारण, भावना के कारण अपने पूर्वजों की फोटो पूजा मंदिर में रख लेते हैं। इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी पूर्वजों की फोटो आप अपने पूजा मंदिर में ना रखें। पूर्वजों की फोटो हमेशा घर के दक्षिण दीवार पर लगाना चाहिए और अपने पूजा मंदिर में
जो भी आप चीजें इस्तेमाल करते हैं पूरी शुद्धता के साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों पूजा मंदिर में, जैसे कि आपका पूजा का मंदिर है, तो ऊपर वाली अलमारी पर आपको कोई भी भारी वस्तु नहीं रखना चाहिए, चाहे वो पूजा से ही संबंधित क्यों ना हो। और कबाड़ आदि तो कभी भी ना रखें, ना ही कोई भारी वस्तु आपको पूजा के ऊपरी स्थल पर रखना चाहिए। पूजा घर को बिल्कुल व्यवस्थित साफ सुथरा रखें और पूजा घर को कभी भी आपको बंद करके नहीं रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग पूजा करने के बाद दरवाजे बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पूजा मंदिर खुला रखना चाहिए। पर्दा आप लगा सकते हैं शुद्धता के लिए कि धूल गंदगी ना जाए, लेकिन आपको दरवाजे वगैरह नहीं बंद करना चाहिए, ये गलत होता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। दोस्तों पूजा करते समय किन किन बातों का और भी विशेष जो जानकारी है, मैंने इसके पहले आपको कई वीडियो दी है। ये हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो थी। बहुत दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पूजा मंदिर के बारे में बताएं और हम किस प्रकार की मूर्तियां रखें। तो यदि हमारी जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।